नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 2 अगस्त है और दिन है मंगलवार। आज सरसों बाजार में कितनी गिरावट रही, क्या माहौल रहा बाजार का और प्लांटों ने क्या कुछ किया, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों के बाजार में आज 100 रुपए तक की गिरावट दिखाई दी है। लगभग भरतपुर के बाजार में 75 रुपए तक बाजार डाउन गया है जयपुर का, और बाजार कुछ कमजोर हुआ है सलोनी प्लांट का। आज 7250 रुपए के स्तर पर आ गया है। 100 रुपए तक बाजार यहाँ भी कमजोर है। दिल्ली का बाजार 50 रुपए डाउन है। कुछ और मंडियों में भी 100 से 50 रुपए तक की गिरावट दिखाई दी है। दरअसल इंडोनेशिया में जो एक वातावरण ऐसा बना हुआ है कि वो अपने जो पाम तेल के निर्यात को इस स्पीड से बढ़ा रहे हैं और उससे दूसरे खाद्य तेलों पर जो है दबाव बन रहा है, इसलिए सरसों पर भी ये हल्का फुल्का दबाव आपको दिखाई दे रहा है। जहां से चले थे एक बार तो ऐसे लग रहा है कि वहीं लौट आए हैं। अब क्या होगा कल के लिए, तो स्पेशली यही है कि कल तो बाजार थोड़ा बहुत और 20, 30, 50 रुपए और डाउन जा सकता है, लेकिन उसके बाद बाजार को रिकवर करना ही पड़ेगा। रिकवरी बाजार करेगा तभी काम आगे चलेगा, क्योंकि सरसों तेल की आगे आगे डिमांड बढ़नी है, इसलिए बाजार आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। बाजार की डिमांड खाद्य तेलों में सुधरेगी। जिस तरह से एकदम पिछले 2-3 दिन के अंदर से एक बड़ी उछाल आया खाद्य तेलों में, सोया में भी, पाम में भी, इसी तरह से सरसों के तेल में भी एक दिन के अंदर 2.5 से 3 रुपए किलो तक तेल बढ़ा था। इसी तरह से आगे 2-3 दिन के अंदर बाजार ठीक होता हुआ दिखाई देगा। कल की लिए तो ये है कि कल तो बाजार थोड़ा और कमजोर रह सकता है और इसके बाद बाजार में सुधार होना निश्चित रूप से शुरू होगा। एक खबर ये है कि आज जयपुर की एक बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी है, बरुधर के नाम से जिसे जाना जाता है, उन्होंने एक आंकड़ा तैयार किया है, डाटा दिया है कि अब तक 67 लाख टन सरसों जो है वो बाजार में आ चुकी है और उसका एक बड़ा हिस्सा यानी 60 लाख टन तक का जो हिस्सा है वो क्रशिंग में जा चुका है, चाहे वो रिफाइंड बनने में गया, चाहे सरसों का तेल बनने में गया। कुल मिलाकर के अब जो सरसों बचता है, यानी कुल क्रॉप अगर हम 108 लाख टन की मान लें, जैसा कि बरुधर एजेंसी ने ये एक बेस माना है, 108 लाख टन सरसों का कुल उत्पादन वो मानते हैं, उस हिसाब से तो फिर ये सरसों बचती है 40-42 लाख टन। और 40-42 लाख टन सरसों के अंदर अभी हमने बहुत लंबा सफर तय करना है। फरवरी के एंड में जाकर के नई सरसों आएगी और सरसों उससे पहले अक्टूबर में हमें सरसों की बिजाई के लिए भी सरसों दाना की जरूरत पड़ेगी। सरकारों के पास, सरकारी एजेंसियों के पास एक दाना सरसों का नहीं है, कहीं भी पूरे देश में किसी सरकारी एजेंसी के पास नहीं, क्योंकि भाव इतना MSP से काफ़ी ऊंचा था तो खरीद करने का मौका नहीं मिला। और उस बिजाई के लिए जो सरसों चाहिए उससे पहले हमें त्योहारी सीजन निपटाने हैं, उसके बाद हमें सर्दी का मौसम निपटाना है। तो सभी में खाद्य तेल की, सरसों तेल की डिमांड बढ़ने वाली है। सरसों तेल का कोई विकल्प नहीं है और सरसों तेल की जगह सरसों तेल ही काम आएगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। भरतपुर 6421, जयपुर 6875, दिल्ली 6550, सलोनी 7250, गंगापुर सिटी 6550, सिरसा 6200, हिसार 6100, दादरी 6470, नौहर 6150, रायसिंह नगर 6150, अबोहर 5945, बीकानेर 6100, खैरथल मंडी 6475, नडबई मंडी 6421, खेरली मंडी 6550, मुरैना 6200, बारा 6260, केकड़ी 6700, गंज बसोदा 6300, सुमेरपुर 6780, बरवाला 6300। ये जो 6780 सुमेरपुर का भाव है ये कंडीशन का भाव है। बरवाला 6300, इलाहाबाद 6325 और रेवाड़ी मंडी का आज उच्चतम भाव रहा है 6200। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।